जो इच्छाएं जानती है ना, जागती है। अब संयोजन क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग धर्म उसको देखेंगे। ठीक। सूत्र में कहा गया है सावत्यं विहरति, ये भगवान ने श्रावस्ती में ही धर्म का उपदेश किया है। भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को कहते हैं, भिक्षुओं संयोजनीयेषु धम्मेषु भिक्खवे धम्मेषु अस्सादानुपस्सिनो विहरति तन्ना पवड्डति। कहते हैं ये संयोजन वाले जो धर्म हैं, इन धर्म के प्रति जो आस्वाद है, इन आस्वाद से युक्त रहते हुए, आस्वाद को लेते हुए हम जब चलते हैं तो तन्ना बढ़ती है करके। ठीक है। अब ये संयोजनीय धर्म का आस्वाद क्या है? तो फिर भगवान बुद्ध जी ने एक सूत्र बताया, संयोजनीय सूत्र। ठीक है। ये सूत्र हम लोगों ने सलायतन वर्ग में सीखेंगे बाद में, परंतु अभी मैं उसका एक सारांश बता दूं। भगवान कहते हैं चक्षु विඤ्ඤा रूपा, ये जो चक्षुओं के कारण, चक्षुओं को बाहर हम जो देखते हैं ना, आंखों से देखे हुए रूप से, जो इत्थ कांत मनाप प्रिय रूप है, काम उत्पन्न कराने वाला है, इच्छा जगाने वाला है, यह रजनीय है, मन को मोहित मोहित कर देने वाला जो है, इस रूप को, इसे कहते संयोजनीय धर्म। यानी चक्षु विज्ञान जो है, ये जो हमें प्रिय लगता है, ये जो हमें अच्छा लगता है, इन्हें कहते संयोजन बनाने वाले धर्म। कान से सुना हुआ शब्द भी, नासिका से लिया हुआ गंध सुगंध, जिह्वा से चखा हुआ रस, तथा शरीर से लिया जाने वाला स्पर्श, और मन से किए जाने वाले चिंतन, ये जितनी चीजें हैं जो, जिससे यह विज्ञान उत्पन्न होता है, मनोविज्ञान तक, यह जो इष्ट है, जो मन को बहुत पसंद है, मनाप है, मन को भाने वाले हैं, प्रिय रूपा है, प्रिय रूप के हैं, कामोप संहिता, कामों को जगाने वाले हैं, रजनीया, यह मन हर लेने वाले हैं। यही धर्म भगवान कहते संयोजनीय धर्म है। और और इन संयोजनीय धर्मों के प्रति जो छंद राग है, जो छंद राग है, छंद राग यानी निरंतरता से बनी हुई इच्छाएं हैं, इन निरंतरता से बनी हुई इच्छा को क्या कहते हैं? संयोजन। ठीक है। इतना समझ में आ गया? हम्म। तो संयोजनीय धर्म वो हो गया, संयोजन। तो इन संयोजनों के प्रति, ये जो संयोजन, संयोजनीय धर्म बने, संयोजनीय से धर्म से संयोजन बनते हैं, संयोजन जो है, यह धर्म, इनके प्रति जो आस्वाद है, इनके प्रति जो इच्छा है, इनके प्रति जो मोह है, यानी सारांश में कहे तो सांसारिक बंधनों में डालने वाले धर्म जो है, जो हमको बांध देते हैं, संसार में जो बांध देते हैं ना, अब घर गृहस्थी से लेकर सारी ही चीजों में बांधने वाले धर्म जो है, यदि इसमें साधक बन जाता है तो क्या होता है? उसकी तन्हा बढ़ती है। तन्हा पवर्धति, तन्हा पच्चया उपादान। फिर उसी तरह से कि तन्हा है तो उत्पन्न उपादान उत्पन्न हो गए, उपादान है, उपादान पच्चय भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण। उपादान, तन्हा के कारण उपादान उत्पन्न होते, उपादान के कारण भव बनता है, भव के कारण जन्म होता है, जन्म के कारण जरा मरण होता है। ये जरा मरण ही शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासा, इन सब के साथ में संभव हो जाता है। एवमेतस्य केवल से दुख खंड से समुदय होती, इसी प्रकार से ये समग्र दुख खंड का समुदय उत्पन्न हो जाता है, सारा का सारा दुख हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाता है करके भगवान बुद्ध जी इन संयोजनीय धर्मों की इच्छा से उत्पन्न होने वाला है करके बताते हैं। भगवान बुद्ध जी उसके लिए एक उपमा देते हैं। उपमा में क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं सेयथापि भिक्खवे, भिक्षु इसे ऐसा समझो जैसे तेलंच पटिच्च, तेल के कारण, वट्टिंच पटिच्च, वो जो बात है, दिया दी की बात जो है, इसके कारण भी
तेल पदीपो झायेय। तो तेल का जो लौ है, तेल का जो दिया है, वो जलते रहता है। किनके कारण? तेल के कारण, और उसमें जो बाती है उसके कारण। तत्र पुरिसो कालेन कालं तेलं आसिचेय वट्टिंग उपसंहरेय। उसमें समय समय पर जो एक आध व्यक्ति आए और समय समय पर उसमें तेल डालते रहे, उसके दिए की बाती को बढ़ाते रहे। है ना? अखंड ज्योत देखी होगी आपने कहीं, है ना? देखिए। हाँ, अखंड ज्योत में क्या होता है, वो बाती धीरे धीरे आगे सरकाई जाती है। क्यों? क्योंकि उतनी जल गई। अब वो वहां बुझ न जाए करके हल्का सा आगे सरकाया जाता है। वो लंबे समय तक चलते रहती है। तो इस तरह से बाती भी बढ़ते जा रही है, और क्या बढ़ते जा रहा है, तेल भी उसमें होते जा रहा है। तो एवं सो भिक्खवे तेलपदीपो तदा आहारो तदा तदुपादानो चिरं दीघ मध्यान्ह जलेयं। इस तरह से भिक्षु उसमें तेल, उस प्रदीप में तेल और उसमें जो बाती है, ये सभी कुछ बराबर आने के कारण, उसे आहार मिलने के कारण, ये जो बात दिया है, ये दीर्घ काल तक जलते रहेगा करके बताते हैं। जलते रहेगा। एवमेव को भिक्खवे संयोजने धम्मे स्वसाद पश्चिनो विहरतो तन्ना पवटति। इसी प्रकार से इन संयोजनों के धर्मों में यदि कोई आशावाद बना ले, सांसारिक आसक्ति के साथ में जो चलता है, सांसारिक आसक्ति बढ़ाने वाले धर्मों की प्रति इच्छा बढ़ा दे, तो क्या बढ़ता है? तन्हा बढ़ती है उसकी। तन्हा बढ़े तो क्या होगा? उपादान उत्पन्न होंगे। उपादान होगा तो क्या होगा? भव होगा। भव होगा तो क्या होगा? जन्म होगा। जन्म होगा तो क्या होगा? जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मन सुपायासा। जिसके लिए हम इतना दुख भोग रहे हैं, ये सारा का सारा दुख उस एक क्षण में हमारे ऊपर पुनः आकर गिर जाएगा करके भगवान बताते हैं। इसी प्रकार से संपूर्ण दुख का स्कंद होता है। अब इसी के विपरीत भगवान कहते हैं, संयोजनेषु धम्मेषु आदीनवानुपस्थिनो विहरतो तन्ना निरुज्यति। आदिनव का अर्थ क्या है? हम्म? आदिनव का अर्थ क्या है? उसके नुकसान। आदिनव का अर्थ होता है उससे होने वाले नुकसान। तो भगवान कहते हैं, संयोजनेषु धर्मों के प्रति, ये जो आंख चक्षु का विज्ञान है, सुप्त विज्ञान है, गहन विज्ञान है, जिह्वा विज्ञान है, मन विज्ञान है ना, पुट्टभ विज्ञान, काय विज्ञान है, इनसे जो उत्पन्न होने वाला संयोजन है, इनका जो छंद छंद राग है, ये छंद राग यानी सांसारिक बंधनों में बांधने वाली जितनी भी बातें हैं, इनके यदि नुकसान देख ले, ये तो अनित्य है, ये दुख है, ये अनात्म है, इस तरह से, या फिर ये तो मेरी इच्छाओं से चल रहे हैं, इस तरह से, यदि इच्छा ना हो तो ये ना होंगे, इस तरह से भाव करते हुए देख ले, तो क्या होगा? उसके प्रति तन्हा नष्ट हो जाएगी। तन्हा के निरोध होने से उपादान का निरोध हो जाएगा। उपादान निरोधो, उपादान निरोधा भव निरोधो, भव निरोधा जाति निरोधो, जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुपायासा निरुद्धन्ति। इस तरह से देखिए तो एक संयोजनीय धर्मों के प्रति आदिनों की संज्ञा लेकर चले, उनके नुकसान देखे तो क्या होगा? तन्ना नहीं बढ़ेगी, तन्ना नहीं होगी, उपादान नहीं होंगे, उपादान नहीं तो भव नहीं, भव नहीं तो जन्म नहीं, जन्म नहीं तो किसी तरह का दुख भोगना नहीं होगा करके हमारे भगवान हमें उपदेश करते हैं। एवमेतस्य केवलस्य दुख खंदस्य निरोधो होती। इसी प्रकार से इस समग्र दुख स्कंद का, पूरे दुखों के ढेर का निरोध हो जाता है करके भगवान बताते हैं। सेयथा भिक्खवे, ये भिक्षु इस तरह से समझो। कैसे? तेलं च पटिच्च वट्टिं च पटिच्च तेल पदीपो झायेय। तेल के होने से, बाती के होने से दिया जो है दीर्घ काल तक जलता है। तत्र पुरुषो न काले न कालं तेलं आसिचेय न वट्टिं उपसंहरेय। और तो कोई व्यक्ति उसमें ध्यान ही नहीं देता कि अरे उसमें तेल है या बाती है करके ध्यान नहीं देता, ना तो वो तेल डालता है और ना ही उसमें
बाती को लगाता है। एवं सो भिक्खवे तेल पदीपो पुरीमस्स च उपादानस्स पर्यादाना। यानी पूर्व के जो उपादान है उनके कारण अन्यस्स च अनुपहारा अनाहारो निब्बा निब्बा यही है। अनाहार के कारण खत्म हो जाते हैं। अब इसमें देखो एक शब्द कहा है पुरीमस्स च उपादानस्स। पूर्व का जो पहले जो उपादान थे उसी के कारण। इसका मतलब है कि पूर्व का उपादान ये अभी बना हुआ शरीर है, पूर्व का शरीर है। अब इसमें यदि नई वस्तु ना आए तो ये शरीर यहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो वैसे ही बताते हैं कि तेल में पहले जितना तेल रखा, बात दिए में तेल जितना था और बातें जितनी थी, कि उसका पहले का उपादान हो गया। अब वो लगा दिया है। अब उसमें नए से कोई तेल नहीं डाल रहा, नए से कोई बाती नहीं डाल रही, तो क्या होगा? अब नया भोजन उसे नहीं मिल रहा, नई बात उसे नहीं मिल रही। तो वो धीरे धीरे केवल पूर्व में जितना तेल है उतना ही खर्च करेगा, जितनी बाती है उतनी ही खर्च करेगा, और क्या होगा? वह अनाहारो निब्बापेय, वह बुझ जाएगा, नष्ट खत्म हो जाएगा। एवमेव को भिक्खवे संयोजनीयेषु धम्मेषु आदीनवानुपस्सिनो विहरतो तन्ना निरुज्यति। इसी प्रकार से भिक्षुओं, इन संयोजनीय धर्मों के प्रति आदिनवों को देखते हुए यदि व्यक्ति चलता है तो क्या होता है? तो होता है यह कि उसके जी सारी तन्हा जो है नष्ट हो जाती है। तन्हा निरोधा उपादान निरोधो, उपादान निरोधा भव निरोधो, भव निरोधा जाति निरोधो, जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुख दोमन सुख पाया उच्चते। इस तरह सारा देव में तस केवल स दुख का नस निरोधो, इस प्रकार से समग्र दुख स्कंद का यह निरोध हो जाता है करके हमारे शास्त्रा भगवान बुद्ध जी हमको बताते हैं। तो देखो, एक बात को इस पटिच्च समुत्पाद की धारा में किसी एक चीज को बाहर निकाल दो तो उसके बाद में आने वाली सारी कड़ियां टूट जाती है। सारी कड़ियां टूट जाती है क्योंकि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बड़ी गति से, बहुत ही तेजी से ये घटित हो रहा है। परंतु इसमें से अविद्या निकाल दो तो खत्म हो जाएगा, इसमें से तन्हा निकाल दो तो नष्ट हो जाएगा। परंतु वहां तक जाने के लिए धर्म का अभ्यास होना बहुत आवश्यक है, ध्यान साधना का होना बहुत आवश्यक है, शील का परिपुष्ट हो जाना बहुत आवश्यक है, जीवन में कल्याण मित्र का होना बहुत आवश्यक है। यदि ये धर्म उसमें नहीं आएंगे तो अविद्या कभी नहीं समझ में आएगी। श्रोतापन्न का ऐसा ही पुराण कर्म केवल 7 जन्मों भर का बचता है। 7 जन्म अधिक से अधिक 8वां नहीं हो सकता, है ना। वैसे ही ये पुराना जो है, पुराना उपादान जो है, पूरी मत्स्य उपादान, वह खत्म होते ही हमारा संसार भी खत्म हो जाता है। इसीलिए अच्छी तरह से धर्म का पालन करने के लिए अपने शील को, अपने समाधि को, अपने दान को, विशेष करके दान को पुष्ट करना बहुत आवश्यक है। दान को, अपने शील को, अपनी ध्यान साधना को, ध्यान साधना में 1 घंटा 1.5 घंटा बैठने की आदत है, बहुत अच्छा। जो लोग 1 1 1.5 1.5 घंटा 2 2 घंटा भी बैठ लेते हैं, उनका भी तो जीवन सुचारू रूप से चल रहा है ना, है ना। नहीं तो हमको समय ही नहीं, ऐसा नहीं बोलना है। थोड़ा बहुत 1 घंटा तो कम से कम अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। तो उसको करने का अभ्यास करो। पश्चात में धर्म का श्रवण और कल्याण मित्र की संगति, भिक्षुओं के साथ निरंतर धर्म की चर्चा, धर्म का आश्रय आश्रय यह बहुत आवश्यक है। सूत्रों के अनुसार हम इसलिए बताते हैं कि इसमें केवल बुद्धवाणी कही गई है। अब इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं कि आपको बहला दे? नहीं जोड़ सकते। ये बुद्धवाणी जैसी की तैसी है। तो बुद्धवाणी को जहां सुनने को मिले उसका आश्रय करो। समझने में थोड़ी कठिन हो सकती है बातों को सीधा सटीक बताते समय, परंतु ये हमारे धर्म के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे धर्म के लिए यानी हम जिसका अभ्यास करें, ये भीतर इस शरीर शरीर के धर्म के लिए आवश्यक है। हमें इस संसार से मुक्ति के लिए हमें व्यक्तिगत स्वरूप से देखना है, तो वो आवश्यक है। इसीलिए ये हमारे धर्म के लिए आवश्यक है। बाहरी धर्म की बात नहीं कर रहे हम कि नहीं हम तो बुद्धिस्ट है तो ऐसा झगड़ा करेंगे, वैसी वाली नहीं। आध्यात्मिक धर्म की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए ये आवश्यक है। तो इन सभी चीजों को अच्छी तरह से रखो।
जैसे नहाते समय साबुन की जरूरत पड़ती है, दांत के समय ब्रश की जरूरत पड़ती है ना, है कि नहीं? फिर उसके बाद में फिर अभी ठंडी के दिन है तो मॉइस्चराइजर लगता ही लगता है। ओठ फटते हैं तो उसके लिए लगता है, ठंड है तो उसके लिए लगता है, सारी चीजें हैं। वैसे ही अपने आप की शरीर को इस बनाए रखने के लिए कपड़े वपड़े जैसे पूरी तरह से अच्छे चाहिए, वैसे ही दान, सील, साधना और कल्याण मित्र, धर्म श्रवण, कल्याण मित्र, ये चीजें, 5 चीजें पकड़ लो, इनको अपने जीवन में पकड़े रखो, बांधे रखो, तो बहुत लाभ होगा। ठीक है? तो ये सूत्र, ये धर्म का उपदेश आप सभी को इन संयोजनीय धर्मों के प्रति तन्हा को दूर करने के लिए, उसके आदिनों को देख लेने के लिए, कल्याण मित्र की संगति के लिए पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।